बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये बोलते आए हैं कि कभी भी किसी साधु संत या अघोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी है संतलाल जी की। संतलाल अपनी यंग एज में बहुत ही घुमक्कड़ किस्म का इंसान था। उसके घर वाले इंतजार करते रोजाना, लेकिन कभी भी वो रात के 1 या 2 बजे से पहले नहीं आता। उसके साथ वो शराब भी पीता, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोगों से हमेशा ही लड़ाई झगड़ा रहता। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते। एक दिन ऐसा ही हुआ। संतलाल रात को शराब पीकर अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। उसकी निगाह एक अघोरी पर पड़ती है, जो कि अपनी तपस्या में लीन था। संतलाल अपने दोस्त किशन को बोलता है कि क्यों ना थोड़ी देर इस साधु के साथ ही मजे ले लिए जाएं। अब वो दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट उसके सामने खड़े होने के बाद वो देखते हैं कि वो साधु उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो अपनी साधना में इतना लीन था, वो उन्हें देख ही नहीं पाता। अब किशन और संतलाल को इतना गुस्सा आया, जो उनके पास शराब की बोतल थी उन्होंने नीचे फेंक के मारी और वो कांच की बोतल टूट गई। जैसे ही उस कांच की बोतल के टुकड़े वहां पर बिखरे तो वो उस अघोरी के सामने भी पड़े और कुछ टुकड़े उसके शरीर में भी लग गए। अघोरी ने जैसे ही गुस्से में आंख खोली, दोनों की सिट्टी पुट्टी वहीं गुम हो गई। अघोरी की आंखें इतनी लाल थी जैसे दोनों को अभी भस्म कर देगी। अब दोनों वक्त की नजाकत को देखते हुए अघोरी के पैरों में गिर गए और बोले कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। साधु का थोड़ा गुस्सा शांत होता है और वो बैठ जाता है। अब वो दोनों भी उसके पास बैठ गए और महाराज से पूछने लगे कि महाराज आप इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। अब संतलाल महाराज जी से बोलता है, क्या महाराज जी भूत प्रेत होते हैं? तो महाराज जी उनकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देकर बोलता है कि अगर इंसान है तो भूत प्रेत होना तो लाजमी है, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो वो दोनों को मजाक सूझा और बोलते हैं कि महाराज जी आज तक हमने भूत प्रेत नहीं देखा है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? अब महाराज जी दोनों की तरफ फिर देखने लगे। अब बोलते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं थे। वो दोनों उसके चरणों में गिर गए और बोले, महाराज जी आज हमें आप भूत दिखाई दीजिए, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि भूत प्रेत होते हैं। महाराज जी को तो पहले उन दोनों पे गुस्सा आ रहा था, ऊपर से वे दोनों बदतमीजी अब करने लगे थे। अब महाराज जी ने सोचा कि अगर इन्हें आज सबक नहीं सिखाया तो ये रोज रोज आकर मुझे परेशान करेंगे, क्यों ना इसे आज ही सबक सिखा दूं। अब वो उन दोनों को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वो दोनों को अपने सामने बैठा देता है और अपनी पास रखी हुई भभूति को उन दोनों के चारों तरफ डाल देता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम दोनों को इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। अगर तुम दोनों इस घेरे से बाहर निकले तो अपनी जो तुम्हारी दुर्दशा होगी उसके जिम्मेदार तुम खुद दोनों ही होगे। अब वो दोनों मान जाते हैं। अब भी उन दोनों को लग रहा था कि ये सब एक मजाक चल रहा है। अब महाराज जी उन दोनों को जैसे ही अपने पास बैठाते हैं और मंत्र शुरू करते हैं बोलने। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और फिर थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा लाउडनेस में आने लगते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि अब तुम दोनों थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। अब वो दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। महाराज जी का जो मंत्र उच्चारण था वो अपनी पीक पर था। तभी धीरे धीरे उनके पास घुंघरुओं की आवाज आने लगी, जैसे कुछ उनकी तरफ आ रहा है जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। और अब महाराज बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें खोल लो।
वो जैसे ही आंखें खोलते हैं उनके पास 3-4 औरतें जिनके बाल एकदम खुले हुए थे और उनके चेहरे एकदम बुरे हुए जैसे झुलसे हुए थे। उनको देखकर वे दोनों डर जाते हैं और वो जैसे ही उनके पास आकर नाचने लग जाती हैं बुरी तरह, जैसे वो तांडव कर रही थी। उन चुड़ैलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी मर्जी के खिलाफ बुलाई हो। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उन्हें खा ही जाएगी। लेकिन अघोरी उन्हें बोलते हैं कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगी जब तक तुम इस घेरे में हो। अब वो चुड़ैलें वहां पर रुदन करने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी और नाच रही थी। उनके जो पैरों में घुंघरूं की आवाज इतनी खतरनाक थी कि वो दोनों डरकर कांपने लगे। उनका जो शराब का नशा था वो तो कब का गायब हो चुका था और जैसे ही वो उनकी तरफ देखते, उनके जो जले हुए चेहरे थे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। उनके पैर जो उल्टी तरफ थे और उनके हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े, उनके बाल ऐसे उलझे हुए और इतने लंबे, उनके चेहरे जैसे खून से लथपथ हों। उनकी आंखें ऐसे लाल और ऐसे हो रही थी जैसे अभी उनको जान से मार देगी। उन्हें देख देख कर उनकी तो हालत पतली हो गई थी। संतलाल की तो जैसे फटके हाथ में आ गई थी। अब वो सोचता है कि कभी इस अघोरी ने अपना बदला लेने के लिए तो ऐसा नहीं किया है, कभी ये इन तीनों चुड़ैलों से हमें खवा तो नहीं देगा, कभी ये हम पर हमला कर दे और हमारी जान यहीं पर चली जाए। ये सोचकर वो थोड़े पीछे सरकने लगता है और वो उस घेरे से बाहर निकल के जंगल की तरफ भागने लगता है और वो चुड़ैलें उसे भागता हुआ देख लेती हैं और वो उसका पीछा करने लगी। संतलाल अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था, लेकिन वो देखता है कि वो चुड़ैलें उससे भी तेज भागती हैं और संतलाल से भी आगे निकल जाती हैं और उससे आगे ही खड़ी मिलती हैं। अब संतलाल एकदम से रुकता है और दूसरी तरफ भागता है। अब दूसरी तरफ से भी चुड़ैल आ जाती है और वो उसे घेर लेती है। अब संतलाल अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही तीसरी तरफ भागता है तो जो तीसरी वाली चुड़ैल थी वो भी उसके पास आ जाती है। अब संतलाल डर के मारे चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाते ही जैसे जान ही निकल जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही संतलाल की आंख खुलती है वो सोचता है कि अब तो मेरा क्रियाक्रम हो ही गया, शायद अब तो मैं मर ही चुका हूँ, चुड़ैलों ने अब तक तो मुझे खा भी लिया होगा। लेकिन वो देखता है कि उसके पास कोई नहीं था, बस उसका दोस्त बैठा था और वो अघोरी अपनी तपस्या में वहीं लीन था। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो कहाँ गई चुड़ैलें। तो बोलता है कि महाराज जी ने उनको डराकर भगा दिया, अगर तुम ऐसी हरकतें नहीं करते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता और तुम इतनी ज्यादा डरते भी नहीं। तुम ही कह रहे थे कि मुझे भूत देखना है, अब तो देख लिया तुमने भूत, मेरी और हालत खराब कर दी। अब वो महाराज जी के पास वापस जाता है। महाराज जी अभी भी तपस्या में थे, लेकिन वो महाराज जी के पास बैठ जाता है। जब महाराज जी आंख खोलते हैं तो उनके पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो महाराज जी उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था, आगे से ऐसी गलती मत करना। उसके बाद संतलाल ने शराब छोड़ दी और उसके बाद आज तक संतलाल ने कभी भी शराब नहीं पी है और ना ही वो रात को ऐसे आवारा घूमता है। उसने तो जैसे उस दिन के बाद प्रण ही ले लिया अपने जीवन को चेंज करने का और उसने अपने जीवन को चेंज भी कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।